आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यक्षे मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। है मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही राधेश्याम यही, राजा राम यही राधेश्याम यही। है मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। है प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारसारम बुद्धिप्रसारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सदा भवामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः तथा त्वमेव, त्वमेव विद्यालयं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं वन्दे श्रीधरं माधवं, गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं वन्दे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गोपं देवं नित्यां शमनवयामि, नमस्करोमि। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
बांके बिहारी लाल की जय। भगवान को आरती दिखा देंगे ऐसे करके। तापेवन संबो करे संहारा, तपिते अगमेला कछु संसारा। ब्रह्मा जी ने कठोर तप किया। जब कठोर तप किया तब भगवान परब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत जी प्रदान की। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। ब्रह्मा जी को भागवत जी कब मिली? जब ब्रह्मा जी ने कठोर तप किया। जीवन में यदि आप कथा करा रहे हैं या सुन रहे हैं तो ये मत सोचना, ये मत सोचना कि हम धन से कथा मिलती है। नहीं, ये कथा मनुष्य के प्रारब्ध के पुण्य तप के प्रभाव से कथा मिलती है। यदि जन्मांतरे पुण्यम, सोचते रहते हैं लोग कथा कराएं, धनवान है, सब कुछ है, होती नहीं। अनेक साधन बन जाते हैं फिर भी कथा नहीं हो पाती। क्यों? ये कथा धन का विषय नहीं है। यदि जन्मांतरे पुण्यम भवेत् तदा भागवतम लभेत्। ब्रह्मा जी को कब मिली कथा? जब ब्रह्मा जी ने कठोर तप किया तब भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत जी ब्रह्मा जी को प्रदान की। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भागवत जी के 10 लक्षण हैं। जिन्होंने संसार को बनाया है वही प्रभु चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो बीज बोए थे हमने पहले, जो बीज बोए थे हमने पहले, उन्हीं का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही है। इसी धरा पर शरीर पाए, इसी धरा में है सब समाए। इसी धरा में है सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो बीज बोए थे हमने पहले, जो बीज बोए थे हमने पहले, उन्हीं का फल हमें अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
करता जन जन का कल्याण, श्रीमद् भागवत महापुराण। करता जन जन का कल्याण, श्रीमद् भागवत महापुराण। शव वेदों का है ये सार, श्रीमद् भागवत महापुराण। शव वेदों का है ये सार, श्रीमद् भागवत महापुराण। सबसे उत्तम और महान, श्रीमद् भागवत महापुराण। सबसे उत्तम और महान, श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले कृष्ण कन्हैया की जय हो। तो कैसे आज कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित, आज कहते हैं राजन भागवत जी के 10 लक्षण है जिससे समस्त संसार चलता है। भागवत जी का प्रथम लक्षण है सर्ग, गुणों में परिवर्तन। जैसे गुणों में थोड़ा सा परिवर्तन आया, किसी को धन मिला, पद मिला, भगवान ने सुंदर रूप प्रदान कर दिया, जीव के अंदर अहंकार इत्यादि की उत्पत्ति होना। कहते हैं भागवत जी का प्रथम लक्षण है सर्ग। भागवत जी का द्वितीय लक्षण है विसर्ग, ब्रह्मा जी की सृष्टि। कहते हैं भागवत जी का तृतीय लक्षण है स्थान, भगवान श्री हरि की श्रेष्ठता, भगवान पालन करता है। भगवान श्री हरि कहते हैं मुझ पर विश्वास करने वाला भूखा उठ सकता है, पर मैं उसे भूखा सोने नहीं देता। एक बार माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आप पालन करता हो ना, आप हर जीव को भोजन देते हो। भगवान कहते हैं देवी मुझ पर विश्वास करने वाला उठ सकता है भूखा, पर मैं उससे भूखा सोने नहीं देता। मैया ने देखा, मैया ने आज प्रभु की परीक्षा लेनी चाहिए। चींटियां जा रही हैं, मैया ने उसमें से एक चींटी को उठाया, अपने हाथ में रख लिया। सुबह से शाम हो गई, रात्रि वेला हुई। मैया ने पूछा, नाथ आपने हर जीव को भोजन दिया? भगवान कहते हैं देवी मुझ पर विश्वास करने वाला भूखा उठता है, भूखा सोता नहीं, मैं सबको देता हूं। जो प्रभु गर्भ के अंदर बच्चा रहता है उसके भोजन की व्यवस्था भगवान उधर में कर देते हैं। गर्भ के अंदर भगवान उसके लिए भोजन भेजते हैं। भगवान पर विश्वास करने वाला, भगवान कहती देवी भूखा कोई नहीं सोया। मैया ने चींटी को दिखाया, कहा प्रभु ये चींटी भूखी है, सुबह से अन्न का दाना नहीं है इसके मुख में। भगवान ने कहा देवी मुख खोल कर देखे। जैसे मुख खोल कर देखा, अंदर अन्न का कण मिला। भगवान पालन करता है। भूखे उठते हैं परे, भूखे सोते नहीं, दुख आता है परे हम रोते नहीं। क्यों? दिन रात खबर ले रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। बिन पानी के नाव खे रहा है, वो नसीबों से ज्यादा दे रहा है। आज कहाँ भगवान श्री हरि की श्रेष्ठता, ये तृतीय लक्षण है भागवत जी का। चतुर्थ लक्षण है जीवों पर भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भागवत जी का पंचम लक्षण है ऊटी, कर्मों की वासनाएं। हर जीव अपने कर्म में बंधा हुआ है। भागवत जी का षष्ठम लक्षण है मनवंतर। मनवंतर में अधिपति
और अधिपतियों का धर्म और प्रजा का पालन करना। राजा भागवत जी का सप्तम लक्षण है ईशान कथा, भगवान के अवतार की कथाएं और भगवान के भक्तों का चरित्र। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, भगवान अपने भक्तों के अधीन हैं। कलिकाल में भक्त हुए जिन्होंने भगवान को मजबूर कर दिया और प्रभु को आना पड़ा। आइए भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, बाके बिहारी जी के, कुंज बिहारी जी के, तालियां बजा के पुकारते हुए, बाके बिहारी जी के, भक्तों मेरा प्रणाम, लिखा है जिन्होंने जीवनी बिहारी जी के नाम, लिखा है जिन्होंने जीवनी बिहारी जी के नाम। कुंज बिहारी जी के, कुंज बिहारी जी के, भक्तों को मेरा प्रणाम, लिखा है जिन्होंने जीवनी बिहारी जी के नाम, लिखा है जिन्होंने जीवनी बिहारी जी के नाम। वो नाम देव की मस्ती, जयकार बुलाकर हंसती, वो नाम देव की मस्ती, जयकार बुलाकर हंसती, कण कण में रूप तिहारा, तू कर में दिखरा प्यारा, कण कण में रूप तिहारा, तू कर में दिखरा प्यारा। विठ्ठल विठ्ठल गाते गाते, विठ्ठल विठ्ठल गाते गाते, करती जीवन की साथ, लिखा है जिन्होंने जीवनी बिहारी जी के नाम, लिखा है जिन्होंने जीवनी बिहारी जी के नाम से भक्त हुए जिन्होंने विठ्ठल विठ्ठल गाते हुए बाके बिहारी को प्रकट कर दिया। एक धन्नाचार गुरुदेव से कहा तो मुझे भी भगवान को मैं भी भोग लगा कर स्नान करा कर प्रभु को प्रसाद करवाऊंगा। गुरुदेव ने कहा लाला ये भगवान सालेग्राम है, इन्हें नित्य स्नान कराना पड़ता है, चंदन लगाना पड़ेगा। कहा गुरुदेव मैं कर लूंगा, दे दीजिए। गुरुदेव ने देखा ये जात है, ये पूजा पाठ विधि नहीं जानता, एक पत्थर उठाया दे दिया। गुरुदेव ने पत्थर दिया है, भगवान है वो पत्थर नहीं, दृढ़ विश्वास है धन्ना जाकर और घर ले गया। भगवान को स्नान कराए, चंदन लगाए, भोग लगाए, प्रभु नहीं पाया। एक दिन दो दिन, तीसरे दिन का नाम आप नहीं पाओगे, मैं भी नहीं पाऊंगा। भगवान प्रकट हो गए, भोग पाया, वो धन्ना भक्ति अनोखा, पत्थर में हरि को देखा, वो धन्ना भक्ति अनोखा, पत्थर में हरि को देखा। सब दौड़े दौड़े आए, खेतों में हल चलाए, सब दौड़े दौड़े निर्मल हृदय से पुकारा, निर्मल हृदय से पुकारा, उसी ने प्रभु का नाम, लिखा है जिन्होंने जीवनी बिहारी जी के नाम, लिखा है जिन्होंने जीवनी बिहारी जी के नाम। भगवान ने पूछा गंगा जा कुछ करना है? का नाम मैंने आपके लिए 3 दिन इंतजार किया, मेरे खेतों में हल कौन चलाएगा? भगवान हाली बने। कौन जाने या माया श्याम की, कौन जाने या माया श्याम की, अजब निराली है। त्रिलोकी को नाथ जात के बन गयो हाली है, त्रिलोकी को नाथ जात के बन गयो हाली है। कौन जाने या माया श्याम
सुन जा रे या माया सबकी अजब निराली है। त्रिलोकी को नाथ जात के बन गयो हाली है। त्रिलोकी को नाथ जात के बन गयो हाली है। भगवान अपने भक्त के लिए प्रभु ने हल चलाया। हरि भक्तों के गुण जो गाए उससे प्रभु मिल जाए। हरि भक्तों के गुण जो गाए उससे प्रभु मिल जाए। भव सागर से तरने का नहीं दूजा कोई उपाय। भव सागर से तरने का नहीं दूजा कोई उपाय। सोनू कहता सदा सोनू कहता सदा हरि भक्तों का गुलाम लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। लिखा है जिन्होंने जीवन बिहारी जी के नाम। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्रीपाते बिहारी नंदलाल मेरो है। श्रीपाते बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है काल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण। सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण। करता जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण। करता जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण। सब वेदों का है ये सार श्रीमद् भागवत महापुराण। सब वेदों का है ये सार श्रीमद् भागवत महापुराण। सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण। सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह मंगलमय कथा का पान करा रहे हैं। भागवत जी का षष्ठम लक्षण है भगवान के अवतार की कथाएं और भगवान के भक्तों का चरित्र। भगवान के भक्त हुए जिन्होंने भगवान को प्रकट कर दिया। भगवान को आना पड़ा। कर्मा बेटी जाट की जिसने भगवान को अपने सामने खिचड़ा खिलाया। सतयुग त्रेता द्वापर की बात नहीं है, कलिकाल की बात है। धन्ना भक्त जिसके यहाँ प्रभु ने आकर हल चलाया। नामदेव के यहाँ प्रभु आए। कौन कहता है भगवान आते नहीं, आपका भाव बुलाने का। भगवान आज भी खाते हैं, आज भी प्रभु सोते हैं। आज कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित भागवत जी का अष्टम लक्षण निरोध परमात्मा का योग निद्रा में शयन करना। भागवत जी का नवम लक्षण है मुक्ति, जीव का अपने स्वरूप में स्थित होना। और भागवत जी का दसम लक्षण है आश्रय, जिससे सृष्टि रचाई गई और प्रलय हुआ, बाद में वही परब्रह्म परमात्मा का शेष रह जाना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं भागवत जी के 10 लक्षण हैं। आज राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु आप हमें विदुर जी का चरित्र सुनाइए। प्रभु
विदुर जी के घर जब भगवान गए, कहा कि प्रभु हमने सुना है कि भगवान ने विद्राणी के हाथ से छिलके खाए। जब विदुर जी महाराज की कुटिया पर कृष्ण पधारे, भगवान आए, विद्राणी भगवान को देखकर, भगवान की वे सांवली सी सूरत को देख करके भूल गई विद्राणी, मैं भगवान को क्या खिलाऊं। आज फल बाहर फेंकने लगी विद्राणी और छिलके खिलाने लगी, भगवान प्रेम से पाने लगे। विदुर जी आए, कहते विद्राणी क्या करती हो। विद्राणी चराचर ब्रह्मांड जिनकी वशीभूत है, ये अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण हैं, जिनकी भक्ति मात्र का इशारा करने से देवता आकर सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। आप उन परब्रह्म परमात्मा को छिलके खिला रही हो। विद्राणी क्षमा मांगती, प्रभु मैं भूल गई, कृष्ण मुझे माफ करना। 56 प्रकार के भोग लगाए प्रभु के लिए। भगवान चलते समय कहते हैं, विदुर जी मुझे जो आनंद 56 प्रकार के भोग में नहीं आया, मुझे जो आनंद आया उन छिलकों में, मुझे 56 प्रकार के भोग में वे आनंद नहीं आया। आज कहते हैं राजा परीक्षित, प्रभु मुझे उन विदुर जी का चरित्र सुनाइए, उनकी मंगलमय कथा सुनाइए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित जब भीतर और बाहर दोनों ही नेत्रों से अंधे राजा ने अन्याय अपने दुष्ट पुत्रों का पालन करते हुए आज छोटे भाई पांडु के पुत्रों को जब लाक्षागृह में भेजकर जब आग लगवाने की आज्ञा दी दुर्योधन ने, तो विदुर जी महाराज आए और धृतराष्ट्र के पास आकर के कहने लगे, कहा कि जो दुर्योधन है ये पाप का रूप है, इसे त्याग दो। गुरु कृष्ण कन्हैया की। कहा इसे त्याग दो, ये पाप का रूप है, ये तुम्हारे कुल का विनाश करा देगा, ये समस्त राज का विनाश करा देगा, इस दुर्योधन को त्याग दो। एक सैनिक ने सुना और राजा दुर्योधन के पास जाकर कहा, राजन विदुर जी महाराज आपका दिया हुआ खाते हैं, आपके दिए हुए वस्त्र पहनते हैं और आपके प्रति षड्यंत्र कर रहे हैं। दुर्योधन ने आज विदुर जी को बुलाया और कहा, मेरा दिया खाते हो, मेरा दिया हुआ पहनते हो, मेरे टुकड़ों पर पलते हो, मेरे प्रति षड्यंत्र कर रहे हो। विदुर जी महाराज कहते हैं, राजन हर जीव अपने भाग्य का खाता है, ना आप हमें खिलाने वाले, ना कोई किसी को नहीं खिलाता। जब जीव पैदा होता है हर जीव अपना भाग्य लेकर आता है। क्या राजन हम आपका दिया नहीं खाते, हम जो कर्म करते हैं उसकी वजह से हमें जो मिलता है हम अपने भाग का खाते ना जन। जब दुर्योधन ने अपशब्द कहे विदुर जी महाराज छोड़कर जाने लगे। विदुर जी कौन है? विदुर जी महाराज धर्म है, और जिसके जीवन में धर्म चला जाए, जो अधर्म पर चल जाए, चाहे मैं कितना भी बलवान क्यों ना हो, कितना भी धनवान क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका विनाश अवश्य होता है। आज विदुर जी महाराज छोड़कर जाने लगे। रावण जवाई विभीषण त्याग। रावण के राज में विभीषण जी धर्म हैं। कौरवों के यहाँ विदुर जी महाराज धर्म के रूप में विराजमान हैं, और जब आज चल दिए रावण जवाई विभीषण त्याग। रावण जवाई विभीषण त्याग। दयाऊ
वही अभागा। सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले बयासी, राज धर्म तन तीन कर कोई बेग यही नासी, कोई बेग यही नासी, कोई बेग यही नासी। रावणी जवाई विभीषण चारा, देव विनु कावड़िया बाजा। राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम। समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी को रोके से, समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी को रोके से। धर्म की ज्योति बुझ नहीं सकती तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा, उसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई बचाएगा, उसे भगवान बचाएगा। समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी को रोके से, वो समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी को रोके से। धर्म की ज्योति बुझ नहीं सकती तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई बचाएगा, उसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई बचाएगा, उसे भगवान बचाएगा। तेरी माया का न पाया कोई पावे, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पावे, लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने प्यार, तू ही जाने, तू ही जाने ओ प्यारे, तू ही जाने। सारी दुनिया के पालने हारे, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी दुनिया के पालने हारे, लीला तेरी तू ही जाने। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। आज जब विदुर जी महाराज, आज जब छोड़कर विदुर जी महाराज चले गए कौरवों की सेना को, आज धर्म चला गया। और जिसके जीवन में धर्म चला जाए, कहते समय कैसा भी हो और मनुष्य के जीवन में एक बार दुख अवश्य आना चाहिए। क्यों? उस दुख की घड़ी में उस जीव को ये पता चलता है कौन मेरा है और कौन मेरा नहीं है। हर मनुष्य के जीवन में एक बार समय आना चाहिए, परख होनी चाहिए, कोई है अपना। उस समय जब भगवान की याद आती है, वह सच्चे हृदय से प्रभु को पुकारता है। आज कहते हैं विदुर जी महाराज छोड़कर चले गए। जिसके जीवन में धर्म चला जाए, अधर्म बलवान हो सकता है, अधर्म धर्मवान हो सकता है, अधर्म के पास पावर हो सकती है, पर धर्म चाहे आप अकेले रह जाओ, घबराना नहीं। उस क्षण भगवान तुम्हारे साथ हैं, कृष्ण साथ हैं। धर्म के साथ भीड़ नहीं मिलेगी, धर्म के साथ जीव अकेला मिलेगा। 2 4 5 हो सकते हैं। जो सत्मार्ग पर चलेगा उसके साथ भीड़ कम मिलेगी। क्यों? भगवान धर्म की परीक्षा लेते, परीक्षा उसके लेते हैं जो भक्त होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया की। पग पग पर प्रभु जिस प्रकार कुम्हार मटके को बार बार, जब मट्टी से जब मटका बनाता है, कुम्हार देखता है कहीं से फूटा ना हो, भगवान भी अपने वास्तविक भक्त को बार बार परखते हैं, देखते हैं ये कच्चा तो नहीं है,
बार बार थपकी लगाते हैं, बार बार संकट पर संकट। जीव विचलित हो जाता है, कहता है प्रभु अब नहीं, अब मैं छोड़ता हूं इस मार्ग को। भगवान कहती कहां छोड़कर जाओगे। झट से कृष्ण पकड़ लेते हैं, झट से। लोग ये समझे मैं हूं अकेला, मेरे साथी कन्हैया है। लोग ये समझे डूब रहा मैं, चल रही मेरी नैया है। जब जब लहरें आती हैं, ये खुद पतवार चलाता है। मेरे सिराने खड़ा कन्हैया, सर पर हाथ फिराता है। आप अकेले रह जाओ, घबराना नहीं, कि उस क्षण भगवान तुम्हारे साथ हैं, कृष्ण साथ हैं। पांडवों के साथ भीड़ नहीं थी पांडवों के पास, 5 पांडव। कौरवों ने सेना मांगी, भगवान ने कहा मैं तो हथियार भी नहीं उठाऊंगा। कहा प्रभु हमें तो आप चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, मैं सारथी बनूंगा तुम्हारा। और भगवान ने मजबूर हो गए। प्रभु प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान कली टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान ने प्रतिज्ञा की, पर तोड़ा उस प्रतिज्ञा को। कहते हैं कृष्ण धर्म कठिन है, मार्ग कठिन है। भक्ति मार्ग इतना सरल नहीं है जितना आप समझते हो, बहुत कठिन है। आवत यही सारे अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। ये मार्ग बहुत कठिन है, यहाँ आने में कृपा चाहिए। और वह भी कृपा किसकी? परब्रह्म परमात्मा की। बिना कृपा के यहाँ हर जीव नहीं आ सकता। अनेकों साधन होने के बाद भी हरि की शरणागति दुर्लभ है। ये सब प्रभु की कृपा से प्राप्त होता है। विदुर जी महाराज धर्म जब छोड़कर जाने लगा, धर्म के रूप में विदुर जी महाराज, और जिसके जीवन में धर्म चला जाए उसका पतन अवश्य होता है। विशाल सेना, 5 पांडव भगवान कृष्ण सारथी बने हैं। प्रतिज्ञा की कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। उद्धव जी महाराज एक बार यमुना पुलिन पर जब विदुर जी महाराज चले गए छोड़ करके कौरवों की सेना को, महाभारत का विशाल युद्ध हुआ। और महाभारत के उस विशाल युद्ध में 5 पांडव विशाल सेना का प्रभु ने संहार किया। पांडवों में भी अभिमान आया, मन में अभिमान है आया, युद्ध हमने है जिताया। जीवन में अभिमान आता है जीव के अंदर। पांडव भगवान कृष्ण साथ हैं, उनके भी अंदर अभिमान आ गया। मन में अभिमान है आया, युद्ध हमने है जिताया। भगवान ने कहा इस युद्ध का एक साक्षी है। पूछा माधव ये बताओ, हमारी तरफ देखो। अर्जुन कहती है माधव मेरी तरफ, मेरे गांडीव ने कितनों का संहार किया। भीम कहते हैं माधव मेरी तरफ देखो, मेरे गदा ने कितनों को मारा। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं मेरी तरफ, नकुल कहते हैं मेरी तरफ, शकुल कहते हैं। आज सभी कहने लगे 5 पांडव कृष्ण माधव मेरी तरफ देखो। भगवान देख करके मनी मन मुस्कुराने लगे कि इनके अंदर अभिमान आ गया है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने कहा कि युद्ध का एक साक्षी है। इसने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा। एक वीर योद्धा जिसकी शीश का दान लेने के बाद ये महाभारत आज संपन्न हुआ। कहा चलो उसके पास चलते हैं, वह बताएगा किस महाभारत के युद्ध को किसके द्वारा जीता गया। आज जाकर के पूछा बड़बड़े महाभारत के युद्ध में तुमने क्या देखा?
बरबरी पहले भगवान के चरणों में प्रणाम करते कहते नाथ मरने वाला भी कन्हैया था और मारने वाला भी कन्हैया था। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या प्रभु मुझे महाभारत के उस रण में सुदर्शन चक्र दिखाई दिया, आप दिखाई दिए, मरने वाला भी कृष्ण था और मारने वाला भी कृष्ण था। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा हे बरबरी, हे शीश के रानी, मैं तुम्हें अपनी 4 कलाएं देता हूं। भगवान 16 कला अवतार है भगवान कृष्ण। 4 कलाएं दी और कहा कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, तुम श्याम कहाओगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ना जाने कब रीझ जाए कृष्ण। सब ग्रंथ गाते हैं यही सब वेद गाते हैं, न जाने कौन से गुण परे दयालु रीझ जाते हैं। न जाने किस क्षण आज जब देखा उद्धव जी महाराज मिले यमुना पुलिन वृंदावन में। यमुना पुलिन पर विदुर जी महाराज जब उद्धव जी से मिले, उद्धव जी ने आज विदुर जी महाराज को महाभारत युद्ध का परिणाम सुनाया। का विशाल सेना और उस विशाल सेना का प्रभु ने संहार किया। 5 पांडव बाल न बांका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। आज उद्धव जी महाराज ने महाभारत युद्ध का परिणाम बताया और भगवान के स्वधाम गमन की कथा सुनाई कि भगवान परब्रह्म परमात्मा अपने परम धाम गमन कर गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और विदुर जी महाराज से उद्धव जी महाराज कहते हैं विदुर जी महाराज आप महामुनि मैत्री जी के पास जाइए। और इतना कह करके उद्धव जी बद्रिक आश्रम भगवान के परम धाम चले गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण भक्ति का मान सदा रखते, भक्ति का भाव निहारे रहे, भक्ति का भाव निहारे रहे, भक्ति का भाव निहारे रहे। ध्यान करें जो सदा इनका, उनकी मनसा तो सवार रहे, उनकी मनसा तो सवार रहे, उनकी मनसा तो सवार रहे। ये सरिताओ विष्णु चतुर्भुज आपको दास पुकार रहे हैं, आपको दास पुकार रहे हैं, आपको दास पुकार रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
श्रीमद् भागवत महापुराण करता जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण सब वेदों का है ये सार श्रीमद् भागवत महापुराण सब वेदों का है ये सार श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज कहते हैं विदुर जी महाराज, आज जब विदुर जी महाराज महामुनि मैत्री जी के पास पहुंचे और महामुनि मैत्री जी के पास जाकर पूछने लगे, प्रभु इस संसार में हर जीव सुख चाहता है, हर मनुष्य सुख चाहता है, पर जो जितना सुख चाहता है वह उतना ही दुख पाता है। प्रभु कारण क्या है? आज मैत्री जी महाराज कहते हैं, विदुर जी महाराज जो चीज जहां नहीं है, जहां पर है ही नहीं वह चीज, वे मनुष्य वह चीज चाहता है। मनुष्य चाहता है सुख, संसार में सुख नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे मोते ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे, प्रभु नाम बिना सब जीव दुखारी। कि विदुर जी महाराज ये संसार दुखालय है, यहाँ मनुष्य सुख चाहता है, सुख कैसे मिल सकता है? सुख तो भगवान के भजन में है, सुख तो हरि की शरण में है। आज विदुर जी महाराज कहते हैं, प्रभु आप हमें सृष्टि की प्रक्रिया के बारे में बताइए। प्रभु भगवान ने सृष्टि का विस्तार कैसे किया? प्रभु वे मंगल में कथा सुनाइए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मैत्री जी महाराज कहते हैं, विदुर जी महाराज ध्यान से सुनिए, मैं तुम्हें सृष्टि की प्रक्रिया के बारे में सुनाता हूँ, वे मंगल में कथा सुनिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कहती हैं भगवान नारायण, नारायण से ब्रह्मा और ब्रह्मा की वे सनकादि, जब सनकादि ने बात नहीं मानी तब ब्रह्मा जी की भक्ति का वेदन करते हुए साक्षात भगवान रुद्र प्रकट हुए। बोले शंकर भगवान की। और भगवान ने वाणी के द्वारा मां सरस्वती को, छाया के द्वारा कर्दम ऋषि को प्रकट किया। दक्षिण भाग से मनु महाराज और वाम भाग से शत्रुपा को प्रकट किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक बार हिरण्याक्ष नामक एक दैत्य जब पृथ्वी को चुरा करके रसातल में ले गया, तब ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी के छींक आते ही भगवान ने बरहा रूप का अवतार लिया। बोले बरहा भगवान की। आज विदुर जी महाराज प्रश्न करते, प्रभु ये हिरण्याक्ष कौन था? इतना बल इसके अंदर कैसे आया? इतनी ताकत कैसे आई जो ये पृथ्वी को चुराकर रसातल में ले गया? और जिसके लिए भगवान ने स्वयं अवतार लिया, भगवान ने बराह का अवतार लिया। भगवान ने अपने हाथों से उद्धार करने के लिए प्रभु प्रकट हुए। प्रभु ये पूर्व जन्म में कौन था? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
आज मैत्री जी महाराज कहते हैं, विदुर जी महाराज, कश्यप जी की अनेक पत्नियों में से एक का नाम था दिति। और जब मैया दिति ने जब रति याचना की एक बार संध्या काल के समय पर जब कश्यप जी ने समझाया, पर मैया दिति जब नहीं मानी, आज मनोरथ को पूर्ण किया। परिणाम ये हुआ कि गर्भ के अंदर दो दैत्य आ गए। वो कृष्ण गणयानी की। और जब दो दैत्य आ गए, आज गर्भ से जब तेज निकलने लगा और वह तेज वायुमंडल में जब देवताओं के जब नेत्र बंद होने लगे, बोलो कृष्ण गणयानी की। आज पूछा भगवान से जाकर के, प्रभु ये तेज कहां से निकल रहा है? भगवान ने कहा, ये दोनों मेरे द्वारपाल हैं, जय और विजय। द्वारपाल हरि के प्रिय दो। भगवान के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। देवी दिति के गर्भ में जो दो दैत्य आ गए, संध्या काल के समय जब मना किया, पर जब मैया दिति जब नहीं मानी, कश्यप जी के समझाने पर भी परिणाम ये हुआ, तो दैत्य आए, 100 वर्ष तक गर्भ के अंदर रहे। जब तेज निकला, देवता भयभीत होने लगे, भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, ये दोनों मेरे द्वारपाल हैं, जय और विजय। और जब कहा जय और विजय, जिनके लिए एक बार जब सनकादिक ऋषियों को जब द्वारपाल जय और विजय ने जब सनकादियों को जब नहीं जाने दिया, सनकादिक ऋषि ने श्राप दिया कि जाओ, तुमने हमें रोका भगवान के द्वार जाने से, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। बोलो कृष्ण गणयानी की। बाद में विनती करने पर जब चरणों में गिरकर क्षमा याचना मांगी, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि मेरे द्वारपालों को तुमने श्राप दे दिया, कहा तुम राक्षस तो 3 जन्म तक होगे, पर तुम्हारे लिए मैं स्वयं अवतार लूंगा। वही दोनों भाई जो देवी दिति के गर्भ में आए, ये दोनों द्वारपाल थे भगवान के, जय और विजय। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। आज प्रथम भाई हिरण्याक्ष, जिसके लिए भगवान ने वराह रूप का अवतार लिया, और भगवान ने जब रसातल में जाकर के जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर आए, हिरण्याक्ष का उद्धार किया, बहुत समय तक देवताओं ने पुष्प वर्षा नहीं की। क्यों? कभी जीवित ना हो, देवता भी हिरण्याक्ष के भय से डरते थे। द्वितीय भाई हुआ हिरण्यकश्यप, जिसकी कथा आपको आगे श्रवण कराई जाएगी। बोलो कृष्ण गणयानी की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो दोनों बजाओ, खाकर बजा के
श्याम को शीश नवाते हैं। जो नाम श्याम का लेकर ही, जो नाम श्याम का लेकर ही घर से ही बाहर जाते हैं। ज्योति की भभूति मस्तक पर, ज्योति की भभूति मस्तक पर प्रथा से लगाई जाती है। उस घर का भक्तों का कहना हर खुशियाँ पाई जाती हैं। उस घर का भक्तों का कहना हर खुशियाँ गाई जाती है। श्याम श्री श्याम, श्याम श्री श्याम, जय जय श्याम। श्याम श्री श्याम, श्याम श्री श्याम, जय जय श्याम। जिस घर में भोजन धो के बना, भोजन को परोसा जाता है। जिस घर में भोजन धो के बना, भोजन को परोसा जाता है। उस भोजन को अमृत समझो, उस भोजन को अमृत समझो। वो श्याम प्रसाद बन जाता है। उस भोजन के हर कोरे में, उस भोजन के हर कोरे में महिमा श्याम की गाई जाती है। उस घर का भक्तों का कहना हर खुशियाँ पाई जाती है। उस घर का भक्तों का कहना हर खुशियाँ पाई जाती है। उस घर का भक्तों का कहना हर खुशियाँ पाई जाती है। ऐसे प्रेमी के घर सोनू में श्याम प्रभु बस जाते हैं। ऐसे प्रेमी के घर सोनू में श्याम प्रभु बस जाते हैं। उस घर परिवार के श्याम धनी, उस घर परिवार के श्याम धनी अपनी कृपा बरसाते हैं। वो घर मंदिर बन जाता है, वो घर मंदिर बन जाता है। फूलों सी खुशबू आती है। उस घर का भक्तों का कहना हर खुशियाँ पाई जाती हैं। उस घर का भक्तों का कहना हर खुशियाँ पाई जाती है। श्याम श्री श्याम, श्याम श्री श्याम, जय जय श्याम। श्याम श्री श्याम, श्याम श्री श्याम, जय जय श्याम। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सबसे उत्तम और महान श्रीमद्भागवत महापुराण। सबसे उत्तम और महान श्रीमद्भागवत महापुराण। करता जन जन का कल्याण श्रीमद्भागवत महापुराण। करता जन जन का कल्याण श्रीमद्भागवत महापुराण। सब वेदों का है ये सार श्रीमद्भागवत महापुराण। सब वेदों का है ये सार श्रीमद्भागवत महापुराण। गुरु कृष्ण गणैया लाल की जय हो। आज कहते सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, मनु महाराज जिनकी 5 संतानें हुई, कहते प्रथम का नाम हुआ आकृति,
दूसरी का नाम हुआ देवहूति, तीसरी का नाम हुआ प्रसूति, चौथी संतान का नाम हुआ उत्तानपाद और पांचवी संतान का नाम हुआ प्रियव्रत। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित मध्यम पुत्री देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ, और जब कर्दम ऋषि के साथ विवाह हुआ, विवाह के ठीक बाद ही कर्दम ऋषि की समाधि लग गई और मैया देवहूति तपस्विनी स्त्री के समान अपने पति की सेवा करने लगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। पति तन मन दाना पति श्रृंगारा, पति पत्नी जीवन आधारा, नारी धरा में पति देव न दूजा, कराई निरंतरे पति पद पूजा। अपने पति की मैया देवहूति आज कर्दम ऋषि की आज जब समाधि लग गई, तब मैया देवहूति तपस्विनी स्त्री के समान आज अपने पति की सेवा करने लगी। बहुत समय के बाद जब कर्दम ऋषि की समाधि खुली और कर्दम ऋषि की दृष्टि पड़ी, पूछा देवी आप कौन हो? मैया देवहूति ने कहा स्वामी मैं आपकी दासी हूं। विवाह के ठीक बाद आपकी समाधि लग गई। कहा देवी मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? मैया देवहूति ने पुत्र की याचना की, नाथ मुझे पुत्र चाहिए। आज कर्दम ऋषि ने योग बल से तप के प्रभाव से मन की गति से चलने वाले विमान की रचना की, सुंदर सा सरोवर बना दिया और कर्दम ऋषि मैया देवहूति आज उस विमान पर बैठ करके आज जब भ्रमण करने लगे, 100 वर्षों तक जब भ्रमण किया, कालांतर में 9 कन्याएं हुई और 9 कन्याओं के बाद जब कर्दम ऋषि जब योग समाधि के लिए जाने लगे, मैया देवहूति ने कहा स्वामी अभी मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ, मैंने आपसे पुत्र की याचना की थी। कर्दम ऋषि कहने लगे देवी मैं भूल गया, हमारी कुटिया में तो स्वयं भगवान आएंगे, भगवान का प्रकट होगा और आज कपिल देव के यहाँ मैया देवहूति के यहाँ भगवान कर्दम ऋषि के यहाँ आज भगवान कपिल के रूप में भगवान प्रकट हुए। बोले कपिल देव भगवान की। कर्दम ऋषि की कुटिया में भगवान आए। आज कपिल भगवान जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी आए दर्शन करने के लिए। ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्रों को लेकर के आए। ब्रह्मा जी आज जब अपने पुत्रों को लेकर के आए हैं कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए, उधर कर्दम ऋषि ने जब देखा और आज अपनी 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के साथ कर दिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। मरीचि का विवाह हुआ कला के साथ, पुलस्त का विवाह हुआ विभु के साथ, भृगु का विवाह हुआ ख्याति के साथ, अत्रि का विवाह हुआ अनसुईया के साथ, उल्हे का विवाह हुआ गति के साथ, वशिष्ठ का अरुंधति के साथ, अंगिरा का विवाह श्रद्धा के साथ, कृतु का विवाह हुआ क्रिया के साथ और अथर्वा का विवाह हुआ शांति के साथ। इस प्रकार कर्दम ऋषि ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के साथ कर दिया और विवाह की ठीक बाद आज कर्दम ऋषि योग समाधि के लिए चले गए। एक दिन जब मैया देवहूति कपिल भगवान से पूछती हैं लाला
कहा कपिल मुझे अभी तक परम शांति का अनुभव नहीं हुआ। भगवान कपिल कहते हैं मैया जब तक आपका उस पूर्ण परब्रह्म परमात्मा से जुड़ाव नहीं होगा, जब तक आप उन्हें अपना कोई संबंध नहीं बनाओगे, तुम मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाती हमारे हो, जिनके कुछ और आधार नहीं, उनके प्रभु तुम रखवाले हो। कामया जब तक भगवान से कोई संबंध नहीं बना लोगी मैया, तब तक आपका ही परम शांति नहीं मिलेगी। आपको उस तत्व को जानने के लिए कोई संबंध बनाना पड़ेगा, उसे अपना बनाना पड़ेगा। जिन्होंने चराचर ब्रह्मांड को बनाया है उनके चरणों में मैया आपको मन लगाना पड़ेगा यदि शांति चाहिए तो। आज मैया देवहूति ने पूछा कपिल भगवान से, कपिल तुम्हारे भक्त कितने प्रकार के? कहा मैया मेरे भक्त 3 प्रकार के। पूछा कौन कौन से? कहा मैया पहला जो मेरा दर्शन मंदिर में करते हैं, दूसरा मैया जो साधु संत ब्राह्मणों में मेरा दर्शन करते हैं, तीसरा मैया जो सर्वत्र सभी में मेरा दर्शन करते हैं। तुझ मेरा मुझ मेरा सब में राम समाया है, तुझ मेरा मुझ मेरा सब में राम समाया है। यही राम की माया है, यही राम की माया है, यही राम की माया है, यही राम की माया है। तुझ मेरा मुझ मेरा सब में राम समाया है, तुझ मेरा मुझ मेरा सब में राम समाया है। आज कपिल भगवान ने मैया देवहूति को अष्टम योग के बारे में बताया। आज बताया मैया यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि कैसे समाधि लगती है। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं प्रभु भगवान का ध्यान कैसे करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन सबसे पहले पवित्र आसन पर बैठ करके पवित्र होकर के भगवान के उस विराट रूप का ध्यान करने से पहले अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हुए एकाग्रचित होकर के भगवान के विराट रूप का ध्यान करते हुए भगवान का ध्यान भगवान के चरणों से प्रारंभ करना चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया की। राजा परीक्षित को आज भगवान के उस विराट रूप के बारे में जो रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया, जब अर्जुन के अंदर आज जब कहा कि प्रभु ये मेरे रिश्तेदार घर परिवार कुटुंब खड़ा है कुरुक्षेत्र की भूमि पर, अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं कैसे युद्ध लड़ूं। आज भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखाया, गीता का ज्ञान कराया अर्जुन को। बोलो कृष्ण कन्हैया की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित भगवान के उस विराट रूप का ध्यान करते हुए भगवान का ध्यान चरणों से प्रारंभ करना चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया की। आज मैया देवहूति का शरीर सरिता बन गया और कपिल भगवान गंगा सागर चले गए। बोलो कृष्ण कन्हैया की। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। तालियां बजाते पुकारते मेरो है गोपाल मेरो है। मुझ चरणों से लगा ले तेरे श्याम भोले वाले, मुझ चरणों से लगा ले तेरे श्याम भोले वाले। मेरी साथ साथ में तेरा, मेरी साथ साथ में तेरा, तेरे नाम
चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। गोविंदा मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंदा मेरो है गोपाल मेरो है। सीमा के बिहारी नंदलाल मेरो है, सीमा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंदा मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंदा मेरो है गोपाल मेरो है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को श्यामा श्यामा गाने को जी जाता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया। यमुना नहाने को जी चाहता है, यमुना नहाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में मेरे बाके बिहारी, वृंदावन में मेरे बाके बिहारी, वृंदावन में मेरे कुंज बिहारी, वृंदावन में मेरे कुंज बिहारी। दर्शन पाने को जी चाहता है, दर्शन पाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में संते होते हैं, वृंदावन में संत बहुत हैं, संते होते हैं, रसिके बहुत हैं, संते बहुत हैं, रसिक बहुत हैं। शीश झुकाने को जी चाहता है, शीश झुकाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को श्यामा श्यामा गाने को, राधे राधे गाने को श्यामा श्यामा गाने को जी जाता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। क्या बताया वृंदावन जाना बड़ी सोच समझदार है। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ कमल
के निभाले भी या पागल बनकर जाते हैं, या पागल बनकर जाते हैं, या पागल बनकर जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल सुंदर नारी का, कोई पागल सुंदर नारी का, कोई पागल सुंदर नारी का। सच्चा पागल वही है जो पागल कुंज बिहारी का, जो पागल कुंज बिहारी का, जो पागल बांके बिहारी का। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ कमल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ कमल कर आना जी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, जीवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सबसे उत्तम घोर महान श्रीमद् भागवत महापुराण, सबसे उत्तम घोर महान श्रीमद् भागवत महापुराण। करता जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण, करता जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण। सब वेदों का है ये सार श्रीमद् भागवत महापुराण, सब वेदों का है ये सार श्रीमद् भागवत महापुराण। सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण, सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण। गुरु कृष्ण कन्हैयालाल की जय हो। कहते हैं दुनिया के पागल खाने में यदि चले गए ठीक हो सकते हो। दुनिया के पागल खाने में यदि कोई पागल हो जाए वहां जाकर ठीक हो सकता है, पर जो वृंदावन चला गया वो फिर पागल बन जाता है ठाकुर का। वृंदावन जाना सोच समझकर, और जाना भी तो बचना कन्हैया से, कभी कन्हैया की दृष्टि ना पड़ जाए, क्योंकि जो एक बार वृंदावन चला गया फिर बार बार जाता है। गुरु कृष्ण कन्हैयालाल की। दुनिया के पागल खाने में यदि कोई पागल हो जाए तो ठीक हो सकता है, पर जो इसका पागल हो गया उसकी कोई दवा नहीं है। गुरु कृष्ण कन्हैयालाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, मैं तुम्हें आगे की कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। का आकुति जिनके रुचि प्रजापति, जिनके यहाँ साक्षात भगवान यज्ञ नारायण के रूप में जिनके यहाँ पधारे, प्रसूति दक्ष प्रजापति जिनकी 16 बेटियां हुई, 13 का विवाह हुआ धर्म के साथ, एक का विवाह हुआ अग्नि के साथ जिन्हें कहते हैं स्वाहा, एक का विवाह हुआ पितरों के साथ जिन्हें कहते हैं स्वाधा, और एक का विवाह हुआ भगवान भोले बाबा के साथ जिनका नाम था मैया सती। और कन्याओं के तो संतान हुई, पर मैया सती के कोई संतान नहीं हुई। एक बार जब दक्ष प्रजापति को जब पद मिला और ब्रह्मा की सभा में जब दक्ष प्रजापति आए, सब देवता खड़े हो गए, पर ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े नहीं हुए। किसी पर क्रोध नहीं आया, बोले बाबा पर सबसे अधिक क्रोध आया कि शंकर ये भी मेरा सम्मान नहीं करेगा। आज कहा कि ये क्या जाने चिता भस्म धारण करने वाला, कुंडों की माला गले में धारण करने वाला, लोकपालों का ऐसे क्या जाने।
आज कहा दक्ष प्रजापति ने कि यदि एक मूर्ख विद्वानों की सभा में आ जाए तो वे सभा का रंग बिगाड़ देता है, कहीं क्या जाने। आज जब दक्ष ने कहा कि आज के बाद कोई भी यज्ञ में भगवान शिव को भाग नहीं देगा, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जब भगवान को अपशब्द कहे, किसी ने कहा, देवताओं ने कहा कि जब इतने बुरे हैं भोले बाबा तो अपनी बेटी का विवाह क्यों किया? कहा मैं ब्रह्मा जी के बहकावे में आ गया, जब श्राप दिया कि आज के बाद कोई भी यज्ञ में भाग नहीं देगा भगवान शिव को। आज नंदी ने श्राप दिया, तुम ज्यादा बक बक करते हो, तुम्हें बकरे का सर प्रदान होगा, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रभु महाराज ने श्राप दिया कि शिवगण पाखंडी हो जाएंगे। शिवगणों ने श्राप दिया कि तुम्हारे जैसे ब्राह्मण भिखमंगे हो जाएंगे। भोले बाबा आज अपने उस पर कर को शांत करके भोले बाबा वहां से चले गए। होगा वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। भोले बाबा छोड़कर प्रभु पर चले गए। जब एक बार मैया सती जब कैलाश पर्वत पर विराजमान है, बहुत से विमान जा रहे हैं, देवता सुंदर सुंदर आभूषणों से सुसज्जित होकर के देवता जा रहे हैं। जब नारद जी निकले, मैया ने पूछा, नारद जी कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने माँ के चरणों में प्रणाम करते कहा, मैया मैया आपको नहीं पता, मैया आपके घर पर पिता के यहाँ मैया विशाल यज्ञ है रो मैया। मैया सब देवताओं को निमंत्रण है, मैया आपको निमंत्रण नहीं आयो? और इतना कह करके नारद जी चले गए। मैया सती आज भोले बाबा से जाकर कहती, स्वामी हमारे पिता के यहाँ यज्ञ है, हमें चलना चाहिए, पिताजी बहुत कार्य होंगे, भूल गए होंगे। भोले बाबा कहते हैं, देवी पिता के यहाँ गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, पर जब कोई उत्सव हो, कोई प्रयोजन हो, कोई धार्मिक या कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कुछ भी घर पर कोई उत्सव हो, तब बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। और देवी बात तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जहां कोई बैर मानता हो, कोई लड़ाई मानता हो। तुलसी तहां न जाइए जा नैनन नहीं सने, जा नैनों में प्रेम ना हो, वहां नहीं जाना चाहिए। चाहे वहां स्वर्ण बरसता हो, सोने की वर्षा होती हो। भोले बाबा ने समझाया, पर मैया जब नहीं मानी, कुछ गणों को विदा किया, और जब माता नहीं मानी, आज भोले बाबा ने कुछ शिवगणों को बुलाया और मां को आज विदा किया। और जब मैया ने जाकर देखा, मैंने आदर कहीं न जाना, ये किस्सा बहुत पुराना। प्रण सती ने मन में तालियां बजा के पुकारिए, दुनिया पर कहीं न जाना, ये किस्सा बहुत पुराना। दुनिया पर कहीं न जाना, ये किस्सा बहुत पुराना। प्रण सती ने मन में ठाना, शंकर का कहा न माना। प्रण सती ने मन में ठाना, शंकर का कहा न माना। माई के चली राजा दक्ष की लड़ी, माई के चली राजा दक्ष की लड़ी। न मानी शिव की बात है, कड़ी बदनात है, कड़ी बदनात है, ओ कड़ी बदनात है, कड़ी बदनात है। आज जब पिता के यहाँ मैया सती ने जाकर देखा, सब देवताओं के आसन लगे हैं, पर भोले बाबा का कहीं आसन नहीं, और ये 5 माह सती से नहीं कर पाए। शंकर का अपमान तो सती पर ना गया, शंकर का अपमान
चली राजा दक्ष की लगी, घुमाए के चली राजा दक्ष की लगी। मानी शिव की बात है, कड़ी पछतात 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 है। आज जब मैया सती जब पहुंची है पिता के यहाँ, आज जब भोले बाबा का कहीं भी भाग जब दिखाई नहीं दिया, आज मैया सती को आज वे अपमान मां सती से नहीं कर पाई और अपने उस शरीर को यज्ञ कुंड में स्वाहा कर लिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। आज जब देवताओं के द्वारा नारद जी के द्वारा जब ये समाचार भोले बाबा को मिला, आज भोले बाबा ने बड़े क्रोध में आज अपनी जटाओं से बाल उखाड़ करके जैसी पृथ्वी पर दे मारा। भगवान के समान बलशाली एक योद्धा वीरभद्र नाम का एक गण प्रकट हुआ। बोले वीरभद्र भगवान की हाथ जोड़कर विनती की त्रिपुरारी। बोले भंडारी इस दास को क्या क्या है? कहा जाओ वीरभद्र दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर डालो। आज वीरभद्र ने जाकर के दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ को विध्वंस कर डाला। जिसने भी यज्ञ की रक्षा की उन सबको जाकर के दंड दिया। समस्त देवता आज जब दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस हुआ, दक्ष प्रजापति का आज सर पकड़ा, घुमाया, उखाड़ करके वीरभद्र ने यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। तो शंकर भगवान की जय। बिना धड़के दक्ष प्रजापति देवता सब एकत्रित होकर भोलेनाथ की शरण में गए, प्रार्थना की प्रभु आसुतोष से तो मैं अब डरदानी, आरती हराओ दीन जानी। आज भोले बाबा से प्रार्थना की प्रभु दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ को संपन्न करिए। इससे मति को बनाता भोला भंडारी मेरा। इससे मति को बनाता भोला भंडारी, भोला भंडारी राम
जब दक्ष प्रजापति देवताओं ने जाकर के जब भोले भंडारी बाबा प्राणी से जाकर आज जब प्रार्थना की कि प्रभु आप यज्ञ को संपन्न करिए, भोले बाबा ने कहा यज्ञ में मुझे भाग नहीं मिलता, मैं इस यज्ञ को क्यों संपन्न करूं। देवताओं ने कहा कि प्रभु आज के बाद जहां भी यज्ञ होगा और यज्ञ में जो सामग्री बचेगी वे बाद में बची समस्त सामग्री आपकी होगी। बोलो शंकर भगवान की। आज भोले बाबा ने दक्ष प्रजापति को बकरे का सर प्रदान किया। आज दक्ष प्रजापति ने भोले बाबा की दिव्य मंगल में की स्तुति की। आज वे अभिमान खत्म हो गया। कहती जीवन में अभिमान आएगा तो जीव का पतन होगा, ध्यान रखना। अभिमान करना सदैव ये करना कि हम किसी के हैं, कोई हमारा है, हम उसके हैं। जिसके चराचर देवता ब्रह्मांड में चराचर देवता जिसके चरणों में नमन करते हैं, हम उन श्री जी के दासानुदास हैं। हम हैं प्यारी राधा जो के राधा जी हमारी है। हम हैं प्यारी राधा जो के राधा जो हमारी है। हर दासन के दासी हम, इष्ट से राधा प्यारी है। हर दासन के दास है हम और इष्ट से राधा प्यारी है। हम हैं प्यारी राधा जो के राधा जी हमारी है। हम हैं प्यारी राधा जो के राधा